जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। सबसे पहले हम लोग क्लास टाइम के बारे में देख लेते हैं। बिहार बीएड की जो क्लास होती है, थ्योरी क्लास सुबह 7 बजे होती है, भयंकर थ्योरी जो मंडे टू फ्राइडे होती है। टेस्ट सीरीज जो होती है रात 8 बजे होती है, जो मंडे टू सैटरडे होती है। दोस्तों आज हम लोग जो है बात करेंगे 2018 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे ड्रीम सेवक आईएएस लिख के सर्च करें, जो ग्रुप मिले आप उसमें ज्वाइन कर जाएं। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 लोग ABCDEF ने वाद विवाद में भाग लिया। 6 में से 2 महिलाएं थीं। ई एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष के वाद विवाद में नए सदस्य थी। डी के पति जो पिछले वर्ष के विजेता थे एवं इस वर्ष के वाद विवाद में भाग ले रहे हैं। ए एवं सी पिछले वर्ष के उप विजेता थे। इस वर्ष के विजेता न तो पिछले वर्ष के विजेता हैं और न ही सदस्य हैं। अपरिहार्य कारणों से बी ने बीच में ही वाद विवाद छोड़ दिया है। वाद विवाद के अंत में सी को ए से अधिक लेकिन ई एवं एफ से कम अंक मिले। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है 6 लोग ABCD और EF हैं, तो लिख लेते हैं ए, दूसरा कलर से लिख लेते हैं। ए है, BCDE और F है। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं। उसके बाद कह रहा है 6 में से 2 महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं थी, महिला के बारे में पता नहीं है। ई एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष के विवाद में नए सदस्य थी। ई जो है ये न्यू सदस्य है, तो लिख देते हैं इसको नया सदस्य, NEU, न्यू सदस्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी के पति जो पिछले वर्ष के विजेता थे। तो डी के पति कौन है पता नहीं है। डी के पति क्या थे? पिछले वर्ष के विजेता थे। इस वर्ष के वाद विवाद में भाग ले रहे थे। इस वर्ष के वाद विवाद में भाग ले रहे। ए एवं सी पिछले साल के उप विजेता थे। ए और सी जो है ये क्या है? उप विजेता थे। इस वर्ष के विजेता न तो पिछले वर्ष के विजेता हैं। इस वर्ष के विजेता जो हैं न तो पिछले वर्ष के विजेता हैं और न ही न्यू सदस्य हैं। और अपरिहार्य कारणों से बी ने बीच में ही विवाद छोड़ दिया। तो बी ने बीच में ही विवाद छोड़ दिया। तो देखिए उसके बाद करें वाद विवाद के अंत में सी को ए से अधिक अंक मिले। सी को जो है ए से अधिक अंक मिले लेकिन ई और एफ से कम मिले। लेकिन जो है ई और एफ से कम अंक मिले। ठीक है, एफ से कम अंक मिले। देखिए यहाँ पे कह रहा है डी के पति जो पिछले वर्ष के विजेता थे। तो डी पत्नी हो गई, इसके कोई पति होंगे। ठीक है, डी के कोई पति होंगे, ठीक, जो पिछले साल विजेता थे। उसके बाद कहा यहाँ पे देखिए ए जो है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है इस वर्ष के वाद विवाद का विजेता कौन है। देखिए ए तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ए का तो कम मार्क्स है, इससे ज़्यादा सी का था। लेकिन सी का जो है ई और एफ से भी कम मार्क्स है, तो ए का भी नहीं होगा। देखिए ए भी नहीं होगा, यहाँ पे सी भी नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा। तो बी तो कैंसिल ही है, तो बी भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब जो बच गया सी भी तो नहीं हुआ। अब ई और एफ में देखना है कौन है। तो ई जो है न्यू ज्वाइन हुई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस वर्ष के विजेता। इस देखिए इस यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर देते हैं। इस वर्ष के विजेता ना तो पिछले वर्ष के विजेता हैं और ना ही नए सदस्य हैं। तो पिछले वर्ष के विजेता के बारे में पता चला। तो ये न्यू सदस्य जो हैं तो ये भी नहीं होंगे, तो इसको भी कट करते हैं। ये भी न्यू सदस्य है तो ये भी नहीं होंगे। तो अब बच गया डी और एफ में कौन होंगे। तो देखिए तो अब तो विजेता या तो डी होंगे, विजेता, या तो एफ होंगे विजेता। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लेकिन एफ कहीं पे नहीं दिया। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आप देखिए 32 नंबर में कहा जा रहा है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है डी का पति कौन है। तो देखिए डी का पति कौन है। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए इस वर्ष के विजेता ना तो पिछले वर्ष के विजेता हैं और ना ही नए सदस्य हैं। तो डी जो था, डी इस वर्ष का विजेता हुआ, तो ये न्यू सदस्य नहीं है। तो अब न्यू सदस्य 2 था जो ई के साथ में आया था। एक न्यू सदस्य ई है और ए और सी तो पहले का है, बी भी पहले का है। तो एफ जो है, एफ ये भी न्यू सदस्य हो गया।
न्यू सदस्य ये भी हो गया, ठीक है। और एफ के साथ जो है यहाँ पे देखिए जो बोला गया है क्या पे, ई एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष के वाद विवाद में नई सदस्य थे, तो एफ भी अविवाहित महिला हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा रहा है डी का पति कौन है। देखिए डी का पति जो है यहाँ पे देखिए डी के पति जो पिछले वर्ष के विजेता थे, तो पिछले वर्ष में देखिए सबसे पहले ई और एफ तो नहीं होंगे, क्योंकि ई और देखिए ई और एफ तो इस वर्ष ज्वाइन हुए हैं, तो ई और एफ में तो पिछले साल का पति नहीं हो सकता, वैसे भी एफ तो हो नहीं सकती क्योंकि ये महिला है, ठीक है। और ई इस वर्ष जो है न्यू ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है ए एवं सी पिछले वर्ष के उप विजेता थे, लेकिन डी के पति तो पिछले वर्ष के विजेता थे, तो ए और डी भी नहीं होगा क्योंकि पिछले वर्ष के उप विजेता थे ए और सी, तो डी का पति कौन हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसका पति कौन हो जाएगा, बी, 32 का हो जाएगा बी। और 33 नंबर का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ई की बहन कौन है। देखिए ई की बहन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यहाँ पे देखिए ई एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष के वाद विवाद में नई सदस्य थी, तो न्यू सदस्य कौन कौन है, ई है और कौन कौन एफ है। तो ई तो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा कि ई की बहन कौन है, तो ई की बहन कौन है, जो एफ है, ठीक है। एफ हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा एफ। पिछले स्लाइड में हम इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए। देखिए इस वर्ष के वाद विवाद के विजेता कौन है, देखिए वहाँ तो आया था डी और एफ दोनों आया था, लेकिन ऑप्शन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या को खोजें, जिसमें देखिए 2 4 7 3 ये चारों से मिलके जो है बीच वाला बनाया गया, उसी प्रकार 2 4 6 3 इससे मिलके 65 बनाया गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 5 2 3 4 इसको मिला के यहाँ पे क्या बनेगा वही पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब देखिए सबको जोड़ने से आते हैं 4 16 20 20 49 69 69 9 78 आ रहा है, मतलब स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है, यही लॉजिक चल रहा है। देखिए इसमें भी देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 16 20 20 36 56 56 9 65, मतलब सबका स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है। उसी प्रकार देखिए इसका कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 25 25 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, देखिए कितना हो रहा है जोड़ के, 25 4 29 29 9 38 38 16 54, तो 54 आ रहा है, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 54 ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 54 103 200 393, तो आगे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए 29 से 54 हो गया, मतलब 2 गुना किया जा रहा है, 2 गुना के आसपास किया जा रहा है, उसमें कुछ घटाया जा रहा है। फिर 54 से सब देखिए 2 गुना के आसपास लग रहा है, उसमें कुछ घटाया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 29 से 54 कैसे हुआ, 29 गुना यदि 2 करते हैं तो कितना होता है, 58 होता है। 58 में क्या किया है, 4 घटा दिया तो कितना हुआ, 54। उसी प्रकार देखिए यदि 54 में अब 2 से गुना करते हैं, 54 में 2 से गुना किए, ठीक है, कितना हुआ 108, ठीक। इसमें क्या किया गया है, 5 घटा दिया गया तब 103 हुआ है। देखिए इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या हुआ है, अब जो है 103 जो है, अब इसको गुना, देखिए यहाँ 54 को गुना किए थे यहाँ पे, अब देखिए 103 को यहाँ पे लाएंगे, 103 गुना यहाँ कितना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, कितना हुआ 206। इसमें क्या किया गया है, यहाँ 4 हुआ तो माइनस, यहाँ 5 हुआ तो यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो गया 200, ठीक है। यहाँ देखिए 200 है। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, गुना 2 करेंगे, अब देखिए यहाँ 4 कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, अब माइनस 6 घटा चुके हैं, आप 7 घटाएंगे, ठीक है। 200 देखिए
200 गुना 2 कर दिए माइनस 7 कर दिए, कितना हो गया 400 माइनस 7 393। फिर देखिए अब 393 में 2 से गुना करेंगे, 393 गुना 2, 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 8 घटा देना है तो कितना हो गया, इसको गुना करेंगे तो 786 अब माइनस ये 8 तो कितना हो जाएगा 778 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, डैश छोड़ा हुआ है 216। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्यूब चल रहा है, कितना का देखिए 1 का क्यूब चल रहा है, फिर यहाँ 2 का क्यूब है, फिर यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ फिर 4 का क्यूब है, ठीक है, फिर आगे 5 का क्यूब होगा, फिर आगे 6 का क्यूब होगा। तो देखिए 1 का क्यूब 1 दिया हुआ है, 2 का क्यूब 8 दिया हुआ है, 3 का क्यूब 27 दिया है, 4 का क्यूब 64 दिया, इसी तरह 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आगे का 6 का क्यूब देखिए 216 दिया, इसीलिए इसका राइट आंसर 125 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 11 38 119 डैश। तो सीरीज है तो आगे बढ़ रहा है, पूछ रहा है किस क्या होगा। देखिए सबसे पहले 2 है, फिर 11 है, फिर 38 है, फिर 119 है, आगे पूछा है क्या होगा। देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे जो 11 होगा, प्लस 9 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कितना हुआ है प्लस 27 हुआ है, ठीक है, प्लस फिर कितना हुआ है 81 हुआ है, ठीक है, 81 हुआ है, फिर प्लस कितना हुआ होगा 243 हुआ होगा। कैसे देखिए 9 तिया 27, ठीक है, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा 243। देखिए कैसे गुना 3 से किए तब तो 243 हो गया। अब 119 में जब 243 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 362 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 4 15 37 70 डैश 169। देखिए एक तरह से सीरीज फॉलो कर रहा है, देखिए कैसे कर रहे हैं 4 15 37 70 डैश दिया हुआ है 169। देखिए 11 जोड़ा गया है, फिर 22 जोड़ा गया है, फिर 33 जोड़ा गया है, इसी प्रकार आगे 44 जोड़ा गया होगा, फिर 55 जोड़ा गया होगा। देखिए 11 जोड़ा गया था यहाँ पे, ठीक, फिर 22 जोड़ा गया, फिर 33 जोड़ा गया, इसी प्रकार फिर 44 जोड़ा गया। कैसे अब 70 में 44 यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114, फिर 114 में यदि 55 जोड़ेंगे, यहाँ 55 है, यदि 55 जोड़ेंगे 169 वाला है, तो मतलब 70 में 44 जोड़े कितना हो गया 114 हो गया, जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर गर्ल्स का कोड जो है HH JJ QN है, तब क्या करें FOND का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, पहले ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे G था तो वहाँ पे जो है H हो गया है, तो मतलब एक जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया, ठीक है। पहले G था एक था, लेकिन वहाँ पे जो है H है, मतलब एक बार एक जोड़ के उसको डबल लिखा गया। फिर देखिए I था, यहाँ पे I से J कितना हुआ है +1 हुआ है, उसको भी डबल लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए R था, R से आ गया Q, तो R से पहले आता है तो मतलब -1 किया गया, ठीक है, -1 किया गया। अब देखिए L था, L से N जाने में कितना जाना पड़ेगा, L के बाद आता है M, L के बाद आता है L के बाद M आता है, उसके बाद फिर N, तो मतलब 2 जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया, ठीक है। इसी प्रकार अगले सीरीज में देखिए F में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना होगा G होगा, ठीक है, तो डबल G लिखेंगे। उसी प्रकार फिर O में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो क्या होगा O के बाद आता है P, तो डबल P लिखेंगे। उसके बाद देखिए N है, N में 1 घटाएंगे तो क्या होगा M को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, डबल M हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए D है, D में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा D के बाद आता है E, उसके बाद F कितना बार हो जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए डबल G डबल P डबल M डबल F, ये किस में है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दूसरों से अलग है। देखिए दूध है, दूध मक्खन है, दावत स्याही है, गन्ना चीनी है, नारियल तेल है, ठीक है। देखिए इसमें देखना है कौन सा अलग है। देखिए दूध से क्या बनता है मक्खन बनता है, ठीक है, गन्ना से क्या बनता है चीनी बनता है, नारियल से नारियल का तेल बनता है, ठीक है। लेकिन दावत और स्याही में देखिए दावत स्याही है जो ये दावत में रखा जाता है, बल्कि ना कि इससे ये बनता है, इसीलिए ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
फैमिली का कोड जो है 316459 है एवं सिस्टर का कोड जो है 747820 है। तो पूछ रहा है मिस्ट्री का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे। देखिए सबका कोड दिया हुआ है, एफ़ का कोड 3 दिया हुआ है, ए का कोड 1 दिया हुआ है, एम का कोड 6 दिया हुआ है, ठीक, और आई का कोड 4 दिया हुआ है, एल का कोड 5 दिया हुआ है और वाई का कोड 9 दिया हुआ है। देखिए कैसे, इसमें भी देखिए पहले देखना है कि ये दोनों देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आई है, कॉमन आई है। जो आई क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन आई है, तो यहाँ पे देखिए आई का भी 4 है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे आई है, तो यहाँ पे देखिए 4 है इसका भी। तो मतलब जो है सबका कोड दिया हुआ है, जैसे एफ़ का कोड 3 दिया हुआ है, ठीक, ए का कोड 1 दिया हुआ है, एम का कोड 6 दिया हुआ है, आई का कोड 4 दिया हुआ है, एल का कोड 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार दिया गया है। देखिए तो एस का कोड कितना है, 7 है, आई का कोड कितना है, 4 है, एस का कोड कितना है, 7 है, और टी का कोड कितना है, 8 है, ई का कोड 2 है, और आर का कोड कितना है, 0 है। तो इसी प्रकार देखिए मिस्ट्री का निकालना है। तो एम का कोड कितना है, एम का कोड देखिए यहाँ पे देखिए एम है, एम 3 नंबर पे कितना है, कोड 6 है, तो एम का हो जाएगा 6। वाई देखिए एम के बाद वाई है, वाई का कोड देखिए कितना है, वाई का कोड 9 है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, एस का रहा है, एस का देखिए एस यहाँ पे एस का कोड कितना है, 7 है, तो 7 हो जाएगा। टी का देखिए टी कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट से तीसरा नंबर पे, तो लास्ट से तीसरा नंबर पे यहाँ कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ई है, ई जो है ई देखिए कहाँ पे है, ई लास्ट से दूसरा नंबर पे है, यहाँ पे देखिए ई जो है लास्ट से यहाँ पे दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट से दूसरा नंबर पे कौन है, 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी के बाद ई का हो गया। उसके बाद देखिए आर का कितना हो जाएगा, आर का देखिए आर सबसे लास्ट में आता है, आर का कितना हो जाएगा, 0, तो आर का हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद वाई का देखिए वाई कहाँ पे, यहाँ पे वाई का कोड कितना था, 9, तो हो जाएगा 9। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 69 78 209। देखिए इसमें 69 78 209 कोड मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों का जवाब दें। कह रहा है ए एवं बी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, ठीक है, और सी और ई टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। ए और डी टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, बी और ई क्रिकेट खेलते हैं, सी एवं ई वॉलीबॉल खेलते हैं, सी एवं डी हॉकी खेलते हैं, डी एवं ई फुटबॉल व क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ कितने व्यक्ति हैं, नहीं 5 ही व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं। कौन क्या सब खेलते हैं देख लीजिए, ए बी सी डी ई। देखिए ए जो है पहला बोला गया, ए और बी जो है फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल को एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और हॉकी को एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। बी भी खेलता है फुटबॉल और हॉकी, ठीक। उसके बाद बोल रहा है सी और ई टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। सी और ई, तो टेनिस टी से, क्रिकेट सी से। ठीक है, क्रिकेट हो गया सी, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो, क्रिकेट हो गया सी। ठीक है, सी और ई क्रिकेट और टेनिस खेल लेते हैं। ठीक है, टेनिस और क्रिकेट, सी और ई, तो टेनिस और क्रिकेट खेल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए और डी टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं। ए और डी जो है टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं। टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, ए और डी। उसके बाद कह रहा है बी और ई क्रिकेट खेलते हैं। बी और ई क्रिकेट खेलते हैं, बी और ई क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट तो पहले से ये भी पहले से भी खेल रहा था, तो क्रिकेट 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है सी और ई वॉलीबॉल खेलता है। सी और ई, तो सी वॉलीबॉल खेलेगा और ई भी वॉलीबॉल खेलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी और डी हॉकी, सी और डी जो है हॉकी खेलेगा। सी हॉकी खेलेगा, डी भी हॉकी खेलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी और ई फुटबॉल और क्रिकेट खेलेगा। डी और ई, तो डी खेलेगा फुटबॉल,
ठीक है, और क्रिकेट क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, और ई भी फुटबॉल और क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। तो ई फुटबॉल खेलेगा, लेकिन क्रिकेट तो पहले से भी खेल रहा था, तो हो गया। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है केवल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी कौन खेलता है। तो देखिए, केवल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी, तो सी खेलता है। 43 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या करें, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए, बी भी क्रिकेट खेलता है। एक मिनट, देखिए 44 का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, बी भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और उसके बाद सी भी क्रिकेट खेलता है। देखिए यहाँ सी क्रिकेट खेल रहा है, डी भी क्रिकेट खेल रहा है और ई भी क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट कौन नहीं खेला, देखिए इसमें कोई ए जो है क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, कौन फुटबॉल, हॉकी, टेनिस खेलते हैं। फुटबॉल, हॉकी और टेनिस, तो देखिए उसका देखिए, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। यहाँ देखिए, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। कौन खेल रहा है, ए खेल रहा है, ठीक है, ए खेल रहा है। और यहाँ देखिए डी में भी देखिए, यहाँ पे देखिए फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है, तो मतलब ए और डी दोनों खेल रहा है। लेकिन 45 नंबर के ऑप्शन में देखिएगा तो ए और डी दोनों नहीं है, तो सिर्फ वहाँ पे डी दिया हुआ ऑप्शन में जो है ए नहीं है, तो इसीलिए उसका आंसर जो है 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले स्लाइड में हम लोग देख लिए कि केवल टेनिस, क्रिकेट और वॉलीबॉल कौन खेलता है, तो सी खेलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा था, तो ए नहीं खेल रहा था, ठीक है। और 45 नंबर कह रहा है कौन फुटबॉल, हॉकी और टेनिस खेलता है, तो वहाँ पे ए और डी दोनों आया था, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो था सिर्फ डी था, तो डी, लेकिन ए नहीं था ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 46 से 48 है। ए, बी, सी, डी और ई के पास, प्रत्येक के पास 7 बॉल है। बी 2 बॉल ई को देता है, ठीक है, और जो एक बॉल जो है ए को देता है। हम कल भी बताए थे ये जो के बारे में जो बात किया है, जस्ट इससे पहले वाले के बारे में बात किया जाता है, ई के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सी 3 बॉल डी को देता है, जो 2 बॉल ए को देता है, जो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो डी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, ई 3 बॉल बी को देता है, जो 2 बॉल सी को देता है, तो जो कि किसके बारे में कहा जा रहा है, बी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी 5 बॉल डी को देता है, ठीक है, 5 बॉल डी को देता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं। ए है, सॉरी, देखिए कितने आदमी हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। प्रत्येक के पास पहले शुरुआत में कितना गेंद था, 7 गेंद था। सबके पास 7 गेंद होगा, 7 गेंद होगा, 7 गेंद होगा, ठीक है। अब देखिए कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए उसके बाद कह रहा है बी जो है, यहाँ देखिए बी 2 गेंद ई को देता है, बी जो है 2 गेंद ई को देता है, तो बी 2 गेंद दे देगा, इसके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। ई को देता है, ई के पास कितना था, 7 था, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है ई जो है, यहाँ देखिए जो एक बॉल ए को देता है, जो एक बॉल जो है ए को देता है, तो ई के पास कितना था, 9 था, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए को देता है, ए के पहले पास 7 था, तो अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे फिर क्या कह रहा है, सी जो है 3 बॉल डी को देता है, सी जो है 3 बॉल डी को देता है, सी के पास कितना था, 7 था, तो अब इसके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। डी को देता है, डी के पास 7 था, तो कितना हो जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, जो 2 बॉल ए को देता है, जो 2 बॉल ए को देता है, तो डी जो क्या किया, इसके पास 10 बॉल हो गया, तो ये 2 बॉल ए को दे दिया, ठीक है, तो इसके पास 8 हो जाएगा, और इसके पास ए को दे देगा, तो ए के पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब फिर आगे कह रहा है ई 3 बॉल, ई जो है 3 बॉल बी को दे देता है, ई के पास कितना बॉल है, 8 बॉल है, तो इसके 3 बॉल दे रहा है, तो 5 बचेगा। दे किसको रहा है, तो बी को दे रहा है, बी के पास कितना था, 5 था, तो अब इसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह देखिए आगे फिर क्या कह रहा है, जो 2 बॉल सी को देता है, बी जो क्या करता है, 2 बॉल सी को देता है, अब इसके पास कितना बचेगा, 6, ठीक है, 6 बचेगा। ये किसको दे देता है,
सी को देता है तो सी के पास 2 गेंद दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 4 था तो अब 6 हो जाएगा इसके पास भी। अब नेक्स्ट देखिए इसमें आगे क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं, बी 5 बॉल, बी जो है 5 बॉल डी को देता है, बी 5 बॉल, बी जो है 5 बॉल तो इसके पास 6 बॉल था, इसके पास 1 बचेगा, ये डी को देता है, डी के पास कितना था 8 था, इसके पास 5 देंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब टोटल देखिए सबके पास कितना कितना हो गया, लास्ट अब एक क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। अब देखिए ए के पास कितना है 10 है, ठीक है लास्ट में। अब इसके बी के पास कितना है 1 है, और सी के पास कितना है 6 है, ठीक है, और डी के पास 13 है, और इसके ई के पास 5 है, ठीक। अब देखिए 10 1 11 11 6 17 17 13 30 5 35, शुरुआत में भी 5 आदमी के पास 7 7 बोलता था, 35 बोलता, यहाँ पे भी देखिए 35 आ जा रहा है। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए सबसे अधिक बॉल किसके पास है, तो सबसे अधिक बॉल किसके पास है, तो डी के पास है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे हम बता देंगे आगे क्या होगा, ठीक है। 47 नंबर में पूछा है, 47 नंबर में पूछा है कि ए के पास कितनी गेंद है, तो ए के पास कितना हो जाएगा 10 गेंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 48 में पूछा है सी के पास कितने गेंद है, तो सी के पास कितना गेंद है, तो 6 गेंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है ए के पास, पिछले स्लाइड में हम लोग देखे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ए के पास कितने गेंदे थे, ए के पास 10 गेंदे थे, ठीक है, और सी के पास कितने गेंदे, तो सी के पास 6 गेंदे थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 49 से 52 में कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। ओ जो है आर की बहन है, एन जो है आर की माँ का बहनोई है, पी जो है एम के पिता हैं, और आर जो है पी के पोता है, ठीक है। परिवार में 2 महिलाएं हैं, ठीक है। देखिए सेम यही क्वेश्चन कल हम बताए थे 2000, इससे पहले हम 2019 के सेट में बता चुके हैं सेम यही क्वेश्चन। तो देखिए वही क्वेश्चन यही यहाँ पे भी है, तो वही क्वेश्चन हम बता देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक परिवार में 6 सदस्यों एम एन ओ पी क्यू आर हैं, आर की बहन ओ है, आर की माँ का बहनोई एन है, एम का पिता पी है, और पी का पोता आर है। परिवार में 2 महिलाएं हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले कहा गया आर की बहन ओ है, तो आर की बहन ओ है, आर की बहन ओ है, जो महिला होगी उस पर माइनस दे देंगे, और जो पुरुष होंगे उस पर प्लस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आर की माँ, आर की कोई माँ है, ठीक है, उसके बहनोई, माँ का बहनोई एन है, तो उसके कोई सिस्टर होगी, उसके कोई पति जो होंगे उस वो क्या है एन है, तो बहनोई हैं तो वो प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि वो पुरुष हैं तो इसलिए उसको प्लस में लिखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है एम का पिता पी है, एम का पिता पी है, ठीक है, और पी का पोता आर है, तो पी का पोता आर, तो इसके पोता होंगे तो इसके पिता पोता, तो इसके बेटे का बेटा होगा तो वो आर हो जाएगा, ठीक है। ये पोता है इसलिए प्लस। और इसमें कहा गया है एम का पिता पी है, तो एम है, एम का पिता पी है तो पी प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो पिता हैं तो वो पुरुष हैं तो वो प्लस हो गए, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, अब दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। देखिए यहाँ आर है तो आर यहाँ पे था तो आर यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है। आर की कोई माँ थी, आर की यहाँ माँ कौन है ये पता नहीं है अभी, ठीक है। और इसके पिताजी को, इसके यदि माँ है तो ये किसका पुत्र होगा, ये या तो अपने ये मम्मी का और पापा का पुत्र हो गए, तो मम्मी तो इसकी मम्मी का अभी पता नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो इसके पापा जो हैं तो यहाँ पे होंगे, इसके पापा होंगे, ठीक है, इसके पापा होंगे, उसके फिर पापा हैं कौन पी, मतलब आर के दादाजी हैं पी, तो यहाँ यदि एम रख दें तो इसके एम के पिताजी कौन है पी है, पी प्लस, ठीक है। देखिए तो ओ भी हो गया, एम भी हो गया, एन भी हो गए, देखिए एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, आर हो गया, बच गया कौन क्यू। तो यहाँ पे बोला गया था परिवार में 2 महिलाएं हैं, तो एक महिला ओ है, ठीक है, दूसरी महिला कौन हो जाएगी क्यू, क्यू जो कि आर की माँ हो जाएगी, ठीक है। आर की माँ हो गई, तो यदि ये महिला है और ये तब तो ये पुरुष होंगे, तब तो ये विवाहित जोड़े होंगे ना, जो तब ना इसका पोता, मतलब इसके बेटा ये हो गए, इसके बेटा ये, तब ना इसका पोता होगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे सही बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम खाली जगह छोड़े थे, तो यहाँ पे कितने आदमी हैं, 6 सदस्य हैं, एम एन ओ पी क्यू आर। तो देखिए एम हो गया, एम है, एन ओ पी
क्यू आर, तो मतलब सारे के सारे हो गए। तो यहाँ पे मतलब कोई उसकी सिस्टर का जो इसकी माँ की जो बहन है उसका जो है कोई नाम नहीं दिया गया, तो ठीक है, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इतने 6 सदस्य हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर की माँ कौन है। तो आर की माँ, देखिए आर की माँ कौन है, क्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। उसी तरह 32 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार में कितनी पीढ़ियाँ हैं। देखिए परिवार में 3 पीढ़ियाँ, कैसे, देखिए पहला पीढ़ी, उसके बाद एक माता पिता के पीढ़ी हो गए, दूसरा पीढ़ी हो गया, एक दादाजी के भी पीढ़ी है, तो कितने पीढ़ी हो गए, तो 3 पीढ़ी हो गए, ठीक है। तो परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3। 33 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है परिवार में 2 महिला सदस्य कौन है। 33 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है परिवार में 2 महिला सदस्य कौन है। तो पहला महिला सदस्य ओ है, ठीक है, कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। देखिए पहला महिला कौन है, ओ है, और दूसरी महिला कौन है, क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ओ और क्यू, जो कि ऑप्शन डी में है। 34 नंबर में पूछ रहा है एम और क्यू की पुत्री कौन है। क्यू का पुत्र था आर, और क्यू ओ जो है ओ कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगले स्लाइड में हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया परिवार में कितनी पीढ़ियाँ के सदस्य हैं। तो कितने पीढ़ियाँ के सदस्य थे, 3। तो परिवार में 2 महिलाएं सदस्य कौन कौन है, तो ओ और क्यू थे, ठीक है, जो कि पिछले स्लाइड में हम बता दिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लुप्त संख्या को खोजें। इसमें देखिए 3 2 2 4, इससे क्या बनाया गया, 33 बनाया गया है। यहाँ पे 4 3 2 5, यहाँ पे क्या बनाया गया, 54 बनाया गया है। इसी प्रकार 3 6 5 4 से मिलाकर यहाँ क्या बनेगा, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल भी ये क्वेश्चन हम लोग बताए हुए थे, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे हुआ था, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर फिर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए 9 4 13 4 17 16 33, तो इसके बराबर आ गया। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे भी किया गया, देखिए कैसे किया गया, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 16। उसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो गया, 16 9 25, 4 29 25 54। तो मतलब यही लॉजिक फॉलो कर रहा है, स्क्वायर करके सबको ऐड कर देना है। तो इसमें भी देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। आप सबको जोड़ दिए, 9 36 45 45 25 70 70 16 86। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 86 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 16 42 81 133, एक तरह सीरीज फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। देखिए 3 से यहाँ देखिए 16 हुआ कितना बढ़ा, 13 बढ़ा, ठीक है। उसके बाद 16 से 42 हुआ कितना बढ़ा, 26 बढ़ा। 42 से 81 हुआ कितना हुआ, 39 बढ़ा। फिर 81 से 133 हुआ कितना बढ़ा, 52 बढ़ा, ठीक है। फिर आगे इसी तरह कितना बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे 13 बढ़ गया है, यहाँ पे 26 बढ़ गया है, यहाँ देख लीजिए 13 बढ़ा, 26 बढ़ा, फिर 39 बढ़ा है, फिर 52 बढ़ा है। अब कितना बढ़ेगा, देखिए 13 दूनी 26 हुआ, 13 तिया 39, देखिए यहाँ पे यहाँ गुना 2 हुआ है, 1 सेकेंड, यहाँ देखिए 13 इकाई 13, 13 गुना 1 है, ये 13 गुना 2 है, ये 13 गुना 3 है, ये 13 गुना 4 है, और यहाँ हो जाएगा 13 गुना 5, 13 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 65। तो मतलब आगे वाला सीरीज में 65 जोड़ा जाएगा। 133 में यदि 65 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0 है, 7 है, 26 63, उसके बाद डेस्क खाली छोड़ा हुआ है 216। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 0 जो है 1 का क्यूब करके 1 घटा देगा, 0 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 का क्यूब करके 1 घटा दिया गया है, 2 का क्यूब करके 1 घटा देगा, कितना हो गया, 7 हो गया। उसी प्रकार 3 का क्यूब करके 1 घटा दिया है, तो कितना हो गया, 3 का क्यूब कितना, 27, 1 में 1 जाएगा, कितना होगा, 26 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का क्यूब में 1 घटा दिया, कितना हो गया, 63 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 5 का क्यूब में से 1 यदि घटा देगा तो कितना हो जाएगा, 125 होता है, 125 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का क्यूब
माइनस यदि 1 कर दे तो 6 का क्यूब 216 में 1 चले जाएगा 215। देखिए यहाँ पे 215 नेक्स्ट यही सीरीज फॉलो कर रहा है। तो देखिए तो 5 का क्यूब में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 124। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। उसके बाद देखिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ड्रीम सेवक IAS जो है ये सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, सभी पे फॉलो। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उसके बाद।